कृष्ण कच्चे चावल खाएं और सुदामा रोए देख देख कर, क्योंकि उन्हें याद आया जब कृष्ण को भूख लगी थी तो उसने मना कर दिया था, झूठ बोल दिया था। सुदामा से रहा न गया। प्रायश्चित करते हुए उसने कहा, कृष्ण आज मुझे तुमसे एक निवेदन करना है। बाल्यकाल में गुरुकुल से जब हम लकड़ी लेने गए थे तब उस समय मैंने तुमसे झूठ बोला था। तब मेरे सर्दी से दांत नहीं किटकिटा रहे थे, मैं खा रहा था और तेरे हिस्से के भी खा गया। और कृष्ण शायद इसीलिए मुझे सारा जीवन दंड भोगना पड़ा है, मैंने तेरे हिस्से के खाए और तुमसे झूठ बोले। कृष्ण कहते, क्या बोलता है, मुझे तो याद भी नहीं, क्या कह रहे तू, छोड़ छोड़, बीत चुकी बात गई, आज की बात कर, चल बैठ के भोजन करते। राजाओं जैसा स्वागत किया, अपने परम मित्र को अपने संग रखते हैं, आदर मान सत्कार करते हैं। पिछली बात वो कहना भी चाहे तो सुनने को भी तैयार नहीं। कृष्ण आदर्श देते, पर साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि मेरे इन कर्मों को देखो, मेरे इन कर्मों को समझो और यह जानो कि यह सभी कर्म में आसक्ति रहित होके करता। कोई मुझसे मित्रता करे मैं उससे बंधता नहीं, कोई मुझसे शत्रुता करे तो मैं द्वेष से भी उससे बंधता नहीं। जो सामने आया उसके साथ पूरा अभिनय करता, पूरा उसका हो जाता। सुदामा सामने आए तो कहते गले लग के रोए कृष्ण। अब कोई पूछे ये कैसा भगवान है, ये कैसा स्थित प्रज्ञ है जो रोता है? और कृष्ण रोते भी है, हंसते भी है, नाचते भी है, घुंघरू भी पांव में बांधते हैं, मोर पंखी का मुकुट भी सिर पे लगा लेते। और वो ये कह रहे जो मैं कर रहा हूं वही समाज करेगा। मतलब तुम भी पांव में घुंघरू बांध के नाचा करो, तुम भी अनासक्त हो के अपने मित्रों और शत्रुओं को मिला करो, तुम भी अनासक्त होकर के कर्म किया करो, तुम भी अनासक्त होकर अपने पिता माता पत्नी भाई बंधु बांधव और संतान के साथ व्यवहार किया करो। कृष्ण आदर्श दे रहे। प्रेम कैसे करें, सीखो कृष्ण से। दोस्ती कैसे निभाएं, सीखो कृष्ण से। गुरु से स्नेह कैसे करें, सीखो कृष्ण से। फिर कहूं कृष्ण प्रवचन नहीं देते, वो करते। अपने गुरुदेव गर्गाचार्य को मिलने के लिए गए। अब तक ये द्वारकाधीश हो चुके हैं, राजा है, महाराजा है। रुक्मिणी से चर्चा करते हुए बात ये ठनी कि गुरु का दर्शन करते, गुरु को महल में आने का निमंत्रण देते। गर्गाचार्य जी ने निमंत्रण स्वीकार किया। जब उन्हें लिवाने का समय आया तो कहते हैं रथ से घोड़े अलग करा दिए और पत्नी से कहते हैं हमारे गुरुदेव इस सिंहासन पे बैठेंगे। और ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरुदेव की बग्गी को खींचे घोड़े, सारा पुण्य फल ये ले, सारा मजा, सारा आनंद, सारी सेवा घोड़ों को मिल जाए ना। चल रुक्मणी तू भी लग जा साथ, तू मेरी पत्नी है और पति के हर कर्म में उसका साथ देना तेरा फर्ज है। और मेरा तो ये सत्कर्म हो रहा, कोई दुष्कर्म नहीं है, विकर्म नहीं है। गुरु के द्वार जाएंगे, चल दोनों लेके आएंगे, दोनों खींचेंगे रथ को। एक शिष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, ये कृष्ण को देखिए तो समझ लगती है। गुरु गर्गाचार्य को उनके आश्रम से लिया, आसन में बैठाया और दोनों द्वारकाधीश मुरली मनोहर पीतांबरधारी मधुसूदन सच्चिदानंद घन घोड़े की जगह खुद जुट गए और रथ को खींच के महल तक लाए और अपने गुरु के स्वागत सत्कार में सेवा में आनंदित हो रहे। और रुक्मिणी से आंखों ही आंखों में इशारा करके कहते हैं कि देख क्या सौभाग्य है हमारा कि हमें ऐसा अवसर मिल रहा है।
The opportunity to serve the master is something which is of the rarest of rare. And here we have it. कृष्ण कहते हैं जो मैं करूंगा वही दूसरे करेंगे. इसीलिए हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं. अपने हर कर्म के प्रति सचेत होना चाहिए. ये कृष्ण अपने ऊपर लागू करते हुए हम सबको समझाने की चेष्टा कर रहे हैं. सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारतः कुर्यादिद्वन्द्वांस्ता सक्ताश्चिकीर्षुलोक संग्रहम्. भगवान कह रहे हैं, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे. सक्ता कर्मण्य विद्वांसो, कैसे कर्म को तू कर जिसमें आसक्ति न हो. और अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं उनमें उनकी आसक्ति जुड़ी हुई है और उसको नहीं करना. विद्वान किसको कहते हैं, समझदार किसको कहते हैं, बुद्धिमान किसको कहते हैं, जो अपने कर्मों में लिपायमान नहीं हो. आसक्त विद्वान लोक संग्रहम, लोक को शिक्षा देने के लिए श्रेष्ठ जीवन को जीता. देखिए, बात सिर्फ शिक्षा की नहीं है. शिक्षा देने में तो फिर लगेगा एज इफ दे आर डूइंग एन एक्ट बिकॉज अदर्स आर गोइंग टू फॉलो. अभिनय नहीं है, वो उनकी सहज प्रवृत्ति हो जाती. एक बार दो गुरु के शिष्य बैठे थे. सहज बात करते करते विषय यह आ गया कि लोग गाली गलौज देते. तो वो अपने मित्र से पूछता है, तूने कभी गाली दी? उसने कहा, नहीं, मैंने नहीं कभी दी. उसने कहा, कभी दे के भी नहीं देखी, कभी बोल के भी नहीं देखी, गाली बोलते कैसे? मित्र ने कहा, नहीं. उसने कहा, चल ट्राई करते, दोनों गालियां बोलते, क्या फील होती है उसकी. लेट्स एक्सपेरिमेंट विद इट. मित्र ने कहा, अच्छा चल तू शुरू हो. अब जिसने ये प्रस्ताव रखा था वो शायद भीतर में कुल बुला रहा था गालियां देने के लिए. तो वो तो चालू हुआ तो बस स्पीड से चालू हो गया. वो बोले जा रहा. उसको कहते, तू भी तो कुछ बोल, तू बोल नहीं रहा. कह रहा, बोलूं कैसे, आ नहीं रही. आए तो बोलूं. बोले, मैंने इतनी सारी कही हैं, वही दोहरा दे. बोले, मैंने सुन तो ली बट स्टिल आई कैन नॉट रिपीट, मेरी जिह्वा पे नहीं आती. सहजता हो गई ना ये. कठोर वाणी बोलना किसी के स्वभाव में है. उसके लिए मीठा बोलना एक अभिनय, एक ड्रामा हो जाएगा. जिसकी वाणी कठोर हो, रुखी हो, ऐसा आदमी जब मीठा बोलने की कोशिश भी करे ना तो उसमें भी बड़ी मेहनत दिखती और उसकी मिठास में भी बड़ी कड़वाहट दिखती. पर जिसके स्वभाव में मीठा और नर्म बोलना हो, ऐसे आदमी को कहो कि तू गाली बोल, तो उससे गाली पहले तो निकलेगी नहीं, और अगर निकल भी जाए तो बड़ी मिठास से भरी हुई होगी. विद्वान को सिर्फ दूसरों को सिखाने के लिए ही अनासक्त कर्म नहीं करने हैं. भगवान का गहरा अर्थ ये है कि जो अनासक्त हो चुका है, जिसका बुद्धि प्रकाश से भरी है, जिसके भीतर सजगता आ गई है, उसके द्वारा सहज से ही ऐसे कर्म होते हैं जो अपने आप में श्रेष्ठ होते हैं.
इट इज नॉट पॉसिबल कि वो कुछ ऐसा कर्म कर जाए जो वो करना नहीं चाहता था। होश से, समझदारी से, विवेक से जो अपने जीवन को जीता है, उसको कभी ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफी दे दीजिए, क्योंकि वो जो भी कर रहा है उसके करने के पीछे अनासक्ति है, कामना शून्यता है, होश है, विवेक है, समझ है। एक आदमी बदतमीजी से बोलता है, फिर थोड़ी देर बाद उसे याद आती है, अरे नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। फिर वो कहता अच्छा मुझे माफ़ी दे दीजिए। पर थोड़े समय बाद फिर बदतमीजी से बोलता है, फिर माफ़ी मांगता है, फिर बदतमीजी करता है, फिर माफ़ी मांगता है। ये जो आदमी बदतमीजी माफ़ी का ये जो साइकिल चला रहा है, ये आदमी कितनी भी बार माफ़ी मांग ले, ये फिर वैसा ही आचरण करेगा। इसके विपरीत विद्वत जन, ज्ञानी जन अगर कठोर बोले, रूखा बोले, तो वो बोल इसलिए रहा है क्योंकि वो बोलना चाह रहा। कई बार कई लोग ये सोचते हैं कि तत्वज्ञानी को या गुरु को कभी कठोर नहीं बोलना चाहिए, हमेशा मीठा बोलना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसी गलतफहमी है तो उसे ठीक कर लो। आदमी की मूढ़ता, बेहोशी बेहद है, और उसकी बेहोशी को तोड़ने के लिए गुरु के मीठे वचनों से भर काम नहीं चलेगा। इसलिए अगर आवश्यकता पड़े तो गुरु को कठोर होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, रूखा बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और तो और ये भी मत सोचिए कि गुरु के मुख से गाली नहीं निकल सकती, वो भी निकल सकती, क्योंकि वो निकालना चाह रहा। मेरे पहचान में एक संत हैं, उनका चेला अजीब उज्जड़, क्या करो, बने बनाए रेडीमेड परफेक्ट इंसान तो मिलते नहीं। अगर मिलते हों तो हर गुरु यही चाहेगा कि उसके शिष्य एकदम परफेक्ट 100%, 100% परफेक्ट हों। होते नहीं, क्योंकि ऐसे लोग हैं ही नहीं। लोग होते ही मूढ़, कूढ़, बदअकल, बेशरम और बदतमीज और बेहोश। लेकिन किसी संजोग से उसके अंदर ये चाह उठ गई कि मैं गुरु के जाऊं, आश्रम जाऊं, पहुंच गया, आ गया। अब गुरु को तो उसको भी इलाज करना पड़ेगा ना। साम दाम दंड भेद, सभी साधनों का वह उपयोग करे और करना चाहिए। गधे को जब तक डंडा ना मारो वो चलेगा नहीं। आप बहुत अच्छे घुड़सवार हैं, आप बहुत अच्छे जानवरों की समझ रखने वाले हैं, लेकिन अगर आपको गधे पे सवारी करनी पड़ जाए, गधा बगैर डंडा खाए नहीं चलेगा। और मान लीजिए आपको सवारी मिले घोड़े की, तो घोड़े में भी दो वैरायटी है। एक वो जो आवाज से आज्ञा को समझता है, तुम बोलो चलो चलेगा, रुको रुकेगा। लेकिन एक और उन्नत किस्म का घोड़ा होता है जिसे कहते बोलना भी नहीं पड़ता है, वो अपने घुड़सवार अपने मालिक के चाबुक खा के नहीं चलता है, खाली चाबुक की छाया भर दिखा दे, इतने से वो चल पड़ेगा। एक घोड़ा वो जिसे चाबुक मारो चलेगा, एक घोड़ा वो जिसे आवाज दो तो चलेगा, पर एक घोड़ा वो जिसे ना आवाज देनी पड़े ना मारना पड़े, बस चाबुक या हल्की सी एड़ी, चाबुक की परछाई, मारनी भी नहीं, सिर्फ दिखानी भर है,
एड़ी जरा सी हल्के से उसके पीठ में लगाई, इतने में वो घोड़ा चल पड़ेगा। घोड़े की वैरायटी 3, एक तो गधे हैं, घोड़े 3। ऐसे ही चेलों की भी वैरायटी 3 और एक गधे है। गधे वो हैं जो किसी भी तरीके से चलने वाले हैं नहीं, उनका इलाज सिर्फ डंडा ही होता और कुछ नहीं होता। समझदार गुरु ऐसे गधों को अपने से दूर ही रखने की कोशिश करता है। बचते हैं घोड़े शिष्य 3 प्रकार के। एक वो जो आज्ञा, मौखिक आज्ञा को समझ जाएंगे, एक वो जिन्हें ताड़ना देनी पड़ेगी तो समझेंगे, और एक वो जिन्हें ना आज्ञा देनी पड़े ना ताड़ना देनी पड़े, वो गुरु के इशारे भर को समझ जाते हैं। तो मेरे इस मित्र संत का जो चेला था वो था तीसरी वैरायटी का, जो डंडा खा के ही चलेगा। बहुत दिन तक वो समझाते रहे, पर वो अपनी मन मर्जी करे, आश्रम का नुकसान करे, जो जी आए सो करे, न पूछे न बताए, बस कुछ भी कर दे। और जो आश्रम के एडमिनिस्ट्रेटर स्वामी थे, उस स्वामी से भी कभी विचार ना करे, आज्ञा ना ले, जी आई चले गए, जी आई आ गए, जी आई खा लिया, जी आई ये कर दिया। बहुत दिन तक वो सुनते रहे। एक दिन खूब गुस्से में लाल पीले हुए, उनको बुलाओ उसको। एक चेला उनका उस बिगड़े चेले को बुलाने गया, दूसरे चेले को कहते डंडा लेके आ। और ये महात्मा वेदांत की इतनी प्यारी कथा कहते, ध्यान सिखाते, ध्यान करते, जिनका सारा जीवन इतने सुंदर ढंग से जिया है, डंडा हाथ में लेके इंतजार कर। वो जैसे ही आया सामने, बोले नहीं कुछ, डंडे से पिटाई शुरू कर दी उसकी। वो पीटा, पीटते पीटते आश्रम के गेट से बाहर, और यूं मारी कि बिल्कुल बेपरवाह होके, कहाँ लगेगी कहाँ नहीं लगेगी इसकी परवाह किए बगैर। अब आप अगर दूर से उनको देखो तुम कहोगे ये गुरु ऐसे होते? मैं कहूंगी गुरु ऐसे ही होते। जब उसको गेट से बाहर कर दिया, गेट बंद करा दिया, डंडा छोड़ दिया, जोर से हंसते हुए मेरे पास आए, चलो फिर भोजन करें, समय हो गया भोजन। मैं चलो, एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। सोचिए जब तुम्हें गुस्सा आता है बच्चे पे, नौकर पे, पत्नी पे, पति पे, तुम्हारा गुस्सा इतनी जल्दी शांत हो जाता है कि उनके लिए गुस्सा भी एक अभिनय था, जो चेला नहीं समझ रहा। 2 रात तक वो चेला आश्रम से बाहर रहा। तीसरे दिन सुबह ही सुबह आश्रम के मुख्य द्वार पे आके बैठा रहा। सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहा, ना उसे अंदर आने की अनुमति मिली, ना उससे वो बात करने को तैयार है। कोई लगभग 5-6 दिन के बाद जाके उन्होंने कहा अच्छा चल, वो बाहर बैठा है, हाँ जी बुला ला उसको। जब वो आ गया, नो सवाल नो जवाब, चल कोठार घर में जाओ, अपनी सेवा करो जाके। नो क्वेश्चंस, नो एक्सप्लेनेशन, नो जस्टिफिकेशन, कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई बात नहीं समझाई कि तुझे मारा क्यों या क्यों नहीं, कोई पुछलाया नहीं, पीठ थपथपाई नहीं कि अच्छा तू बहुत अच्छा है, 6 दिन से बैठा है, भागा नहीं। चेले भागने को तैयार ही होते हैं ना। जिसकी खोज ज्ञान की नहीं है, जिसकी खोज सत्य की नहीं है, वो गुरु से कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसकी जिस दिन चाहो हम आपको प्रयोग करा देंगे आपके लिए। लाइव एग्जाम्पल, तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा तुम कहां खड़े हो और तुम किस नस्ल के घोड़े हो, के गधे हो। कृष्ण कहते हैं विद्वत जन अनासक्त होकर के व्यवहार करते हैं, जिससे दूसरे लोग समझे और उनको फॉलो करें। देखिए, तुम अपने बच्चे को झूठ बोलना सिखाते हो, स्कूल की किताब का जो लेसन है वो भी पढ़ाते हो, सदा सच बोलना चाहिए, लेकिन इतने में बेल बजी, पत्नी ने कहा आपके वो मित्र आए हैं, वो कई दिन से फोन कर रहे थे, उन्हें 50,000 रुपया चाहिए, वो वही आए हैं बाहर,
वो कहते बेटा जा, बोल पापा घर में नहीं। और अभी आप मॉरल साइंस की उसे बुक पढ़ा रहे थे। बी ऑनेस्ट, बी सिंसियर। What will the child learn? The child will not learn your words, but the child will learn through your actions. This is what Sri Krishna is saying, कि हमारे कर्म एक आदर्श हो जाते हैं, हमारे कर्म एक मिसाल होते हैं, एक उदाहरण होते हैं। इसलिए अर्जुन, तू अपने आप को ऐसी स्थिति में रख कि तेरे द्वारा ऐसा कोई विकर्म न हो जाए जिसको कल दूसरे फॉलो करें। वी हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर व्हेन वी इंटरैक्ट विद अदर्स। 25वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जिस तरह अज्ञानी आसक्त होकर अपने कर्मों को करता है, ऐसे ही साधक को चाहिए कि वो अनासक्त होकर कर्म को करे। अज्ञानी के पास जिद है कि वो अपने अज्ञान को नहीं छोड़ेगा, और साधक के पास होश होनी चाहिए कि वो आसक्त नहीं होगा। राह कठिन है, आसान नहीं। प्रश्न ये उठता है, आप चेतना की किस स्थिति में जीवन को जीना चाहते हैं? इस मरणहारा देह के साथ जोड़ के झूठे मैं की सुरक्षा करने के लिए, या इस देह से मैं को अलग जान, देह को मरण धर्मा जान, चेतना के उन उच्चिष्ट श्रेष्ठ शिखरों को छूते हुए जीना? फिलहाल तुम सिर्फ देह ही देह हो। इसीलिए पूरा समय क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने, पहली चिंता। दूसरे, मान और अपमान की बड़ी फिक्र। तीसरे, है नहीं बुद्धि, पर ये मान के बैठ गया है कि मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। कभी आप अपने आप को एक प्रश्न चिन्ह लगाइए अपनी बुद्धि के आगे और पूछिए, क्या वास्तव में मेरे पास अकल है? क्या सचमुच में मैं विवेकी हूं? क्या सच में मैं ज्ञान को चिंतन करते हुए ज्ञान को जीवन में अप्लाई करता हूं? हम मान के बैठ गए एक, हम बहुत अच्छे। बचपन से संस्कार, छोटा बच्चा ABCD पूरी सुना दे, दादी माँ पिता, बड़े घर भाई बहन हैं तो घर के जितने बुजुर्ग हैं वो सब ताली बजाते, शाबाश कितना अच्छा बच्चा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम गा दी, सबने ताली बजा दी। ऐसी आदत पड़ जाती है तालियां सुनने की, अच्छा बच्चा शाबाश। 70 साल का हो जाए ना तो भी अंदर से हरकतें वही रह जाती कि कोई मेरे लिए ताली बजा रहा है, सबसे अच्छा है ये कह रहा है। भीतर गहरे उतर के देखिए, क्या आपके अंदर ये कामना होती है या नहीं? आप हमेशा दूसरों से प्रमाण पत्र मांगते हैं और दूसरे की मर्जी पर अपने आप को निर्भर रखते हैं, दूसरे के गुलाम रहते हैं। दूसरे अगर आपको अच्छा कहें, आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको पता चले आपके लिए कोई अपशब्द कह रहा था, आपकी बुराई कह रहा था, तन बदन में आग लग जाती। क्यों? कैसे? लड़ने मरने मारने पर उतारू हो जाता है। इसे विवेकपूर्ण जीवन जीना नहीं कहते। जो अभी उलझा है इन्हीं चीजों में, वो ना खोजी है, ना वो साधक है, ना वो शिष्य। शिष्यत्व किसको कहते? सीखने को, और एप्लीकेशन ऑफ ऑल दैट व्हाट यू हैव लर्न्ड।
अगर उसकी एप्लीकेशन नहीं हो रहा, अभी भी मान अपमान में घुसा हुआ है, अभी भी जुबान ऐसी तेज तलवार कि सीना छलनी कर दे कि लोग तुमसे दूर भागने शुरू हो जाते हैं। बोलते समय होश ही नहीं, ध्यान ही नहीं कि क्या बोल रहे, इतने बेहोश। और इतने बेहोश कि अगर कोई कह दे कि भाई तेरा बोलने का लहजा ठीक नहीं, इसे ठीक कर लो, तो उससे भी लड़ पड़ता है। क्यों? ठीक तो है, अपने आप को देखो। अज्ञानी आदमी के पास जिद होती है अज्ञान की, तो भगवान कहते हैं जिद के बगैर मनुष्य तो रह नहीं सकता है, तो आप ये जिद रखिए कि हम अनासक्त होकर जिएंगे। अपने कार्य व्यवहार की ओर नजर मारिए। आप एक माँ हैं, एक पत्नी हैं, एक बहन हैं, एक भाभी हैं, पिता हैं, भाई हैं, पति हैं, चाचा मामा हैं किसी के। इन सब संबंधों में जब तुम व्यवहार करते हो, क्या अनासक्त होते हो? ना आई एम पुटिंग वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस। क्या आपकी ऐसी अपेक्षा होती है कि आपकी तारीफ हो? क्या आपको कष्ट होता है अगर ये रिश्तेदार आपकी बुराई करे, पीठ पीछे या सामने? देखें, जो पीठ पीछे बुराई करता है वो कायर और कमजोर तो है ही, तभी तो वो सामने कुछ कह नहीं पा रहा। राजयोग में यम का वर्णन देते हुए कहा कि 5 प्रकार के यम का पालन एक साधक को करना चाहिए, जिसमें एक यम है असत्य, बीइंग ट्रूथफुल। The one who is not truthful cannot be called a seeker, cannot be called a disciple. एक आश्रम में सुबह के समय सद्गुरु ग्रंथ पढ़ाया करते थे। कोई 8-10 शिष्य थे उनके साथ, जो उनके आश्रम में ही वास करते थे, विद्यार्थी थे। एक दिन देखा कि 2 उनके विद्यार्थी गैर हाजिर। कक्षा के बाद उन्होंने पूछा, कुशल क्षेम कहाँ है? तो इतने में क्या देखा, वो दोनों गुरु की ओर ही चले आ रहे। गुरु को प्रणाम किया, गुरु के समीप बैठ गए। गुरु ने सीधे पूछा उन्हीं से, क्या हुआ? दोनों ने कहा, थोड़ा शरीर अस्वस्थ था।